आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी याद होगी जिसमें अवेंजर्स एक दूसरे के दुश्मन बनकर आपस में लड़ने लगते हैं। ये मार्वल फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग और गूज़बम्प्स देने वाला मूवमेंट था। पर क्या आपको पता है इससे भी हाई लेवल वाला फेस ऑफ हमको आगे देखने को मिलेगा जिसमें अवेंजर्स एक दूसरे के बजाय एक्समैन से भिड़ते हुए नजर आएंगे। इस इवेंट में अर्थ पर एक ऐसा खतरा आएगा जिस वजह से सिविल वॉर की तरह अवेंजर्स और एक्समैन दो टीमों में डिवाइड हो जाएंगे, जहाँ एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ खड़ी होगी। अब सवाल ये है कि आखिर किस वजह से मार्वल की दो सुपर हीरो टीमें एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है और अर्थ पर ऐसा कौन सा खतरा आ रहा है। जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो एमसीयू फेज 5 की शुरुआत से अब तक कितना कुछ बदल चुका है वो हम सब ने एंटमैन 3 से लेकर सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट तक देखा है, जहाँ कैंग डॉक्टर डूम से रिप्लेस हो गया, लोकी भैया झाड़ बन गए, मोनिका एक्समैन यूनिवर्स में चली गई और डेडपुल को अपने यूनिवर्स के लिए न्यू लोगन मिल गया। तो इस तरह धीरे धीरे एमसीयू मल्टीवर्स सागा की ओर बढ़ रहा है, जहां एक्समैन इसके सेंटर में होने वाले हैं। बात करें एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो अवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली सीक्रेट वॉर में एक्समैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसमें अवेंजर्स और एक्समैन टीम अप करके डॉक्टर डूम का सामना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद हमको एक ऐसा इवेंट भी देखने को मिलेगा जहां ये दोनों टीमें एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल कॉमिक्स के अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन 2012 के इवेंट की, जहां फिनिक्स फोर्स अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जिस कारण अवेंजर्स तो उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक्समैन बचाने की, क्योंकि फिनिक्स फोर्स एक के लिए वरदान है तो दूसरे के लिए अभिशाप। इस लफड़े को समझने के लिए पहले हम अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की स्टोरी पर बात करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है हाउस ऑफ एम 2005 वाले इवेंट के बाद से। इस इवेंट में स्कारलेट विच के कर्म कांडों की वजह से पूरी म्यूटेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन लाखों करोड़ों से घटकर सिर्फ 200 ही रह जाती है, जिस वजह से ये विलुप्त होने की कगार पर आ जाते हैं और जो बचे कुछ म्यूटेंट्स हैं उनमें भी आपस में मनमुटाव चल रहा होता है। और इसी गर्मा गर्मी वाले माहौल में एंट्री होती है फिनिक्स फोर्स की। इसके बारे में नोवा अर्थ पर आकर अवेंजर्स को बताता है कि फिनिक्स फोर्स ने गिलिस 5816 प्लेनेट को तबाह कर दिया है और अब अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को खत्म करते हुए अर्थ की ओर बढ़ रही है। खतरे का पता चलते ही टोनी और कैप्टन अमेरिका व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और उनको आने वाले प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इस बीच एक अलार्म बजता है जो अवेंजर्स को अर्थ पर फिनिक्स फोर्स पावर्स की मौजूदगी को बताता है। इसके बाद अवेंजर्स की एक टीम को स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो वहीं से उसको ठिकाने लगा सके। साथ में बाकी लोगों को भी इस खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट से मीटिंग के बाद कैप्टन अमेरिका वुल्वरीन से उस अलार्म के बारे में बात करता है, जिससे उसको होप समर्स के बारे में पता चलता है। साथ में ये भी कि फिनिक्स फोर्स होप समर्स के लिए ही अर्थ पर आ रही है, क्योंकि ये उसको होस्ट बनाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा होप समर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है। तो होप एक म्यूटेंट है जिसका कोई रियल फादर नहीं है, क्योंकि इसकी माताश्री जो है वो फिनिक्स के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी। फिनिक्स फोर्स ओल्डेस्ट एंटिटी में से एक है जो आत्माराम तुकाराम बेटी के जमाने से भी बहुत पुरानी है। ये पावरफुल होने के साथ इटर्नल और इमोर्टल भी है, जो पूरे मल्टीवर्स में पाई जाती है और हमेशा रहेगी। ऐसा माना जाता है कि लाइफ, डेथ और रिबर्थ साइकिल को बनाए रखने में हेल्प करती है, जिसका हार्ट एक व्हाइट हॉट रूम है। कॉमिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये किसी न्यूज़ को बना भी सकती है तो उसे मिटा भी सकती है। इसकी पावर्स आमतौर पर होस्ट के जरिए काम करती है, जिसके साथ इसका बॉन्ड होता है। एमसीयू की बात की जाए तो इसने जीन ग्रे को अपना होस्ट बनाया था, जिसके साथ इसका पावरफुल कनेक्शन था, मगर जीन इसके पावर्स के कारण करप्ट हो जाती है, जिस वजह से वो डार्क फिनिक्स बनकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। मगर समय रहते अपने लोगन भैया सब संभाल लेते हैं। तो वापस चलते हैं होप की ओर। तो होप के पैदा होने के बाद प्यूरीफायर्स ने उसके शहर पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी माताश्री मर जाती है। लेकिन केबिल होप को बचा लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि होप एक मसीहा है जो ह्यूमंस और म्यूटेंट्स को बचाएगी। दूसरी ओर प्यूरीफायर्स को फ्यूचर से वार्निंग मिली थी कि होप फ्यूचर में डार्क फिनिक्स बनकर लाखों ह्यूमंस को मार डालेगी, जिससे ह्यूमंस म्यूटेंट्स के खिलाफ हो जाएंगे और दोनों के बीच वॉर छिड़ जाएगी। तो वापस चलते हैं अपनी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी की ओर। वुल्वरीन से मीटिंग के बाद कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स को इकट्ठा करके उनको मिशन के बारे में बताता है, जिसके
बाद कैप्टन अमेरिका यूटोपिया आइसलैंड जाकर साइक्लोप्स से मिलता है और होप को अपनी कस्टडी में लेने की बात करता है, लेकिन साइक्लोप्स अकड़ कर कैप्टन से कहता है कि ये हम म्यूटेंट्स का मामला है, तो तुम इससे दूर रहो और यहाँ से निकल लो। ये सुनकर कैप्टन भैया के दिमाग की नस खिंच जाती है, जिससे वो साइक्लोप्स से कहते हैं कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, और इस तरह गर्मा गर्मी वाला माहौल बन जाता है। जिसके बाद साइक्लोप कैप्टन पर अपनी आंखों से लेजर बीम फायर करता है, जिससे बचने के लिए कैप्टन भैया अपने शील्ड को आगे करते हैं, जिससे वो बच तो जाते हैं लेकिन दूर जाकर गिरते हैं। पानी सर से ऊपर निकल जाने के बाद कैप्टन भैया शील्ड और अवेंजर्स को यूटोपिया आइसलैंड पर कब्जा करने का ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद शुरू होती है अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन वॉर, जो कि सिविल वॉर से भी काफी बड़े लेवल वाली होती है, जहां म्यूटेंट्स और ह्यूमंस दोनों अपने वजूद के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये वाली स्टोरी वैसे हमको सीक्रेट वॉर मूवी के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपको अभी इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पर फुल वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है लोकेश कुमार, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।